नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हित न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। विधानसभा चुनाव 2022 शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में हर राजनीतिक दल जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश में जुट चुके हैं। इसी विषय पर आज हमारे साथ मौजूद हैं एक जाना माना मीडिया फ्रेम जो कि चर्चाओं में बने रहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा के उज्जवल पंडित जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे चुनाव को लेकर इनकी राय और रणनीतियों और चुनौतियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं चुनाव पर चर्चा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश हित न्यूज में। धन्यवाद मैडम। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, आप तो सुर्खियों में बने रहते हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर पार्टी आप पर विश्वास रखती है तो आप किस विधानसभा से चुनाव बड़ी खुशी है कि हमारी पार्टी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जिस बेहतरी के साथ समाज के हित में कार्य कर रही हैं, तो पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को, चाहे मुझे कहें चाहे किसी अन्य को कहें, वो व्यक्ति चुनाव लड़ने में, चुनाव में काम छाने में और चुनाव जीतने में सक्षम होगा। और पार्टी के दिशा निर्देशों से अलग, पार्टी से पृथक हम कोई स्वतः निर्णय लेने के लिए, हमारा तो जीवन पार्टी के लिए समर्पित है, पार्टी के लिए ही हम लोग करते हैं। और विधानसभा की बात है तो हमारे पहले हरिद्वार और रानीपुर, पहले दोनों लगभग रानीपुर का क्षेत्र अलग था। अब जहाँ मेरा निवास क्षेत्र है ज्वालापुर विधानसभा रानीपुर में आता है जी। और वो कभी क्षेत्र हरिद्वार विधानसभा का हुआ करता था। इधर हरिद्वार ग्रामीण हमसे लगता हुआ क्षेत्र है। यह सभी विधानसभाएं लगभग आपस में कनेक्टिंग हैं और सब कहीं पर ब्राह्मण बहुतायत है, कहीं पर चौहान बहुतायत है, कहीं पर वैश्य बहुतायत है। जहाँ जहाँ जातिवाद के हिसाब से मुझे लगता है उनको प्रतिनिधित्व मिलता है। विधानसभा हरिद्वार की हम बात करें, यहाँ पर स्वर्ण बहुल्य वोट बैंक ज़्यादा है। विधानसभा रानीपुर की बात करें, वहाँ भी स्वर्ण बहुल्य है, वहाँ जैसे कि ब्राह्मण जातियाँ बहुत अधिक। अगर आपको पार्टी कहती है कि आपको विधानसभा रानीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना है तो आपकी क्या कुछ तैयारियां होंगी इसको लेके? देखिए, जैसा कि मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी दिशा निर्देश देगी, चाहे उसमें मैं हूँ चाहे कोई भी है, बात चाहे रानीपुर की हो, चाहे हरिद्वार की हो, हरिद्वार ग्रामीण की हो, ज्वालापुर की हो, लक्सर की हो, खानपुर की हो, कहीं की भी हो, पार्टी जिसके लिए देती है, पार्टी उसके साथ पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाता है। इसलिए इसमें जरा भी सोच नहीं, जो व्यक्ति काबिल होगा पार्टी उस पर अपना फैसला लेकर उसको आगे चुनाव में लड़ा देगी। हमारा तो सौभाग्य, आज उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो किसी भी कार्यकाल में मंत्री तक का दायित्व नहीं मिला, आज वो प्रदेश के मुखिया हैं और 5 माह में 500 से ज़्यादा योजनाओं को उन्होंने जिस प्रकार से धरातल पर उतारा है, निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता निर्माण की कला है कि वो किसी भी कार्यकर्ता को किस स्तर तक ले जाके किस प्रकार का काम करे। और आज सभी लोग उसके पीछे चल के, ये स्थिति मेरे साथ भी हो सकती है, किसी अन्य कार्यकर्ता के साथ भी। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप जाते हैं जनता के बीच चुनाव लड़ने के लिए तो आप क्या मुद्दे लेके जाएंगे जनता के बीच में? देखिए, जनता के बीच में मुद्दे, जैसा कि मैंने बताया कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार या केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, दोनों सरकारें समाज हित में, समाज में को आगे ले जाने के लिए, समाज को विकास करने के लिए, वहाँ चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, खेल के मैदान में हो, चाहे रोजगार के विषय में हो, किसी भी विषय में हो, हम लोग कन्याओं से लेके बुजुर्ग महिलाओं तक के लिए, सभी महिला वर्ग के लिए योजना बना रहे हैं। आपके पास हम युवाओं के प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आपसे एक सवाल है मेरा कि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने कहा था, ये आरोप लगाया था कि बीजेपी नशे का कारोबार कर रही है, हरिद्वार में युवाओं को नशे का आदी कर रही है। तो इसमें आपकी क्या राय है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी भी दल पर, किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाना बहुत आसान सा तरीका है अपनी समाज में वैल्यू बनाने का, अपने समाज मतलब गलत प्रकार से नेगेटिव चीज़ों का प्रचार प्रसार करके अपने को समाज में गलत प्रकार से स्थापित करने की बहुत बड़ी कलाकारी आम आदमी पार्टी के अंदर है। निश्चित तौर पर वो लोग अभी यहाँ ज़मीन तलाशने का काम कर रहे हैं,
वो लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कुछ लोगों को इस बार आम आदमी पार्टी ने चौथी गारंटी भी दे डाली है और उनका 5 बार दौरा हो चुका है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड की जनता पर उनका प्रभाव पड़ेगा, उनकी गारंटी का प्रभाव पड़ेगा? वो गारंटी इसलिए बार बार दे रहे हैं, वो बातें इसलिए कर रहे हैं लालच की कि उनको भी जमीन ही नहीं मिल रही, उनको कुछ विषय नहीं मिल रहे, उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, उनको नेता नहीं मिल रहे। एक नेता मुझे बताइए कि जिनकी वो बात कर रहे थे। हलचल तो है सर, क्या हलचल? देखिए, हलचल मचाना बहुत तरीका है कि आप पहाड़ पर पत्थर फेंकना शुरू करो तो पहाड़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो पत्थर आप ही के ऊपर आना है। तो आप जबरदस्त वहाँ खेल खेल रहे हो और वहाँ सोच रहे हो कि वहाँ पे गड्ढा होगा तो वो पत्थर जब लगेगा कि वो टकरा कर कुछ ना कुछ उसमें कंकर झड़ जाएगी, कुछ रेत आ जाएगा, कुछ बजरी आ जाएगी, और लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं निकल रहा। और ऐसे में आप ये देखिए कि उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इस बार बेरोजगारी और जो ये चीज़ चल रही हैं, बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार है, इनको लेकर बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा देखिए निश्चित तौर पर इस समय कांग्रेस खुद बेरोजगार है, उनके नेताओं के पास कोई काम नहीं बचा है, उनके नेता खुद आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं। आप बेरोजगारी की स्थिति की बात करेंगे तो उत्तराखंड में जिस व्यक्ति को उन्होंने चेहरा बनाया है, उनके अपने घर के अंदर चुनाव लड़ने की इतनी आफत बेटे में, बेटी में, स्वयं में, पत्नी में, कि राजनीतिक माध्यम से रोजगार प्राप्त कर लें। नहीं, आप ये देखिए ना, उन्होंने एकदम ये चीज बोली है प्रियंका गांधी ने कि हम इस बार के चुनाव में बेरोजगारी और ये महंगाई के मुद्दे पर उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को। देखिए प्रियंका जी, अभी तक तो मुझे नहीं लगता उत्तराखंड का कोई दौरा हुआ होगा, और अगर आप उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो उनकी भी स्थिति वहाँ ऐसी है जैसे यहाँ आम आदमी पार्टी तलाश रही है, ऐसे वहाँ पर वो कांग्रेस के लोग रोजगार देना है तो वो अपने तो सबसे बड़ा रोजगार तो अपने भाई का छीन रही है वो। अच्छा, प्रियंका जी जिसको स्थापित करना है, जिसकी सोनिया गांधी, जिस राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए सब कुछ कर चुकी, सारी सीमाएं लांगी, और उस व्यक्ति को रोजगार तक उसको स्थापित नहीं कर पाए, तो प्रियंका गांधी तो और जो थोड़ा बहुत स्थापित होने का प्रयास किया था वो भी जमीन छील रही, तो बेरोजगार तो वो अपने भाई को कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी विपक्ष के रूप में किसको देखती है? जनता पार्टी समाज के हित में, समाज की बेहतरी के लिए, प्रत्येक जनमानस के लिए, उनके बेहतर विकास के लिए घर घर तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचा रहा है, जन समस्याओं का निराकरण हो रहा है। 5 माह में युवा मुख्यमंत्री और उससे पहले सभी लोगों ने जिस बेहतरी के साथ इस 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलाया है, वहाँ कांग्रेस क्या कोई भी लोग कहीं नहीं टिकते। तो आज उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, हमारे पास पन्ना प्रमुख से लेकर अगर आप कांग्रेस को नहीं देखते हैं तो फिर आप किसको देखते हैं? आम आदमी पार्टी को देखते हैं? हम अपने कामों को देखते हैं, हम अपने नेताओं को। हम देखिए विपक्ष जब खड़ा होता है, विपक्ष में ही होता है सर। देखिए विपक्ष, आप 11 सीट लेकर केंद्र में 44 सीट लेकर अब आप सदन नहीं चलने दे रहे, संसद नहीं चलने दे रहे, आप इतने बड़े विषय पर आप भगवान राम, भगवती गंगा, हिंदुत्व, इन सारे विषयों पर, जबकि ये भारत, हिंदुस्तान, ये कहीं ना कहीं इसकी यहाँ की सनातन परंपराएं, यहाँ की धर्म संस्कृति, इनकी प्रगाढ़ताएं हैं, और भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को प्रमुखता से रखते हुए इनके कल्याण के विषय में बात करती है। भारतीय जनता पार्टी हर धर्म को, हर समुदाय को साथ लेकिन इसमें मैं बोलना चाहूंगी, लेकिन बीजेपी, सर सुनिए मेरी बात को, आप पूरी बात सुनिए। चलिए। लेकिन वो जबरदस्ती विरोध करके आपने राम मंदिर नहीं बनने दिया, आपने काशी विश्वनाथ का इतना बढ़िया उद्घाटन, इतना बढ़िया सब कुछ हुआ, उस कार्यक्रम को आपने जिस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं की आई थी वो देखने में। हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के नेताओं ने भगवती गंगा जो यहाँ का, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। आज इनके नेता जबरन हिंदू 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 चिल्ला रहे हैं, कभी जनेऊ पहन ले रहे हैं, कभी कुछ कर।
सब चीजें करके वो अपने को विपक्ष के रूप में भी स्थापित नहीं कर पाए। उनके नेता, एक नेता बता दीजिए, आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनकी कांग्रेस पार्टी 2016 में टूट गई थी, तो कहां भ्रष्टाचार का विषय रह गया? नहीं, वो कहते हैं कि महंगाई, भ्रष्टाचार से ज्यादा तो महंगाई, बेरोजगारी को मुद्दा बना के वो आ रहे हैं जनता के सामने। अरे भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी है, युवाओं में रोजगार नहीं है। उत्तराखंड के अंदर तेल पर वैट घटाकर 12 रुपए का अंतर आ गया। जो हमारे बाहर से आने वाले प्लेन थे उनमें कई टिकटों में, कई सुविधाओं में वहां पे रेट में डाउन आए हैं। ये जिस हम रोड की, मैं अभी आपसे कनेक्टिविटी की बात कर रहा था जी, उसके कारण कहीं ना कहीं लोगों को जो सुविधाएं जो मिली हैं, जो खर्च है, खर्च का भार कम हुआ है, क्योंकि सामान आने में ले जाने में उनकी व्यवस्थाएं हुई हैं। इसके साथ साथ हमने रोजगार से जोड़ने का, स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है लोगों को। तो हम लगातार जनहित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो लोग केवल और केवल आरोप लगाने का काम करते हैं, जनता उनके साथ कभी खड़ी भी नहीं होगी। कहते हैं कि समय समय पर बीजेपी पर यह आरोप लगते रहे कि जातिवाद फैलाने की पूरी कोशिश करी है बीजेपी वालों ने। देखिए, संप्रदायवाद, जातिवाद, ये सब कांग्रेस के लोग करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार राजस्थान के अंदर राहुल गांधी हिंदू हिंदू हिंदू, कल अखिलेश यादव हिंदू हिंदू हिंदू। अरे हिंदुस्तान है, ये भूमि, जो यहाँ रहने वाला व्यक्ति है वो हर कोई वो किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो। आप हिंदुस्तानी नहीं हैं? बिल्कुल बिल्कुल हैं। आप मुस्लिम संप्रदाय से हैं, लेकिन आप हिंदुस्तानी है ना। हिंदुस्तान तो सबका है, हिंदुस्तान सबका है। तो हम आप वो इस बात को क्यों इंडिकेट कर रहे हैं, जबरदस्ती बात को, कि और जनेऊ पहन के आ जाते हैं, नकली जनेऊ। जनेऊ किस प्रकार पहना जाता है, उसकी यज्ञोपवीत की क्या मर्यादाएं होती हैं, क्या संस्कार होते हैं, क्या नियम होते हैं, आप डालकर आप सीखना है। हमारे तो ठाकुर जाति से हैं हमारे मुख्यमंत्री, उसके बावजूद जनेऊ यज्ञोपवीत धारण करते हैं। यज्ञोपवीत धारण करके उसकी मर्यादाओं का पालन करते हैं, उसके नियमों का पालन करते हैं। आपके लोग फिर उसके बाद प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी कि जनेऊ पहन के। अब वो हिंदू हिंदू की बात कर रहे हैं। क्यों भाई, हमारा दूसरा संप्रदाय कहाँ जाएगा? आप जबरदस्ती समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। आपने राम मंदिर के अस्तित्व का सवाल उठाया। आप इतना बढ़िया राम मंदिर का, आप बनारस के अंदर इतना बढ़िया हमारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ, वहाँ पर भी एक विवाद पैदा करने का काम किया। वो भी बड़ी सरलता से उस विवाद को सलटा गया। ये केवल और केवल वही लोग करते हैं जो किसी भी प्रकार से, अब हमारा जो मुस्लिम समुदाय है, चाहे हिंदू समुदाय है, चाहे कोई सा भी है, गरीब से गरीब तबका भी अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे विद्यालय में शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है। जिस समाज को आपने शिक्षा नहीं दी, जिसको कारोबार नहीं दिया, जिसको पनपने नहीं दिया, आज वो मुस्लिम समाज हो या अन्य समाज हो, आज वो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर हो रहा है। और वो सिर्फ इन बातों को अच्छी तरह समझ रहा है। वो जानता है हमें किस व्यक्ति को वोट देना है, कौन हमें बेवकूफ़ बनाने की राजनीति कर रहा है, कौन हमें बरगलाने की प्रयास कर रहा है, कौन हमारी बेहतरी की बात कर रहा है। युवा वोटर इस देश के अंदर 65% मतदाता युवा है, और वो युवा बहुत बेहतरी से समझता है, बहुत बेहतरी से इन बातों को समझता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से जिस प्रकार से विश्व के अंदर आज स्थिति खड़ी हुई है, वहाँ चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है, वो सब प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। अगर हम बात उत्तराखंड की करें तो हमारे मुख्यमंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है खटीमा, वो बहुत मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। वहाँ पर बहुत मुस्लिम रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी मित्रता जिस प्रकार की हमने देखी है। हम अभी सरद्वार में बैठे हैं, सरद्वार में भी बहुत उनके मुस्लिम मित्र हैं। ये सब जातियाँ, संप्रदाय देखकर हम, ये कांग्रेस के लोग काम करते हैं। हम लोग कभी भी इस प्रकार। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको पार्टी कहती है कि आपको रानीपुर से लड़ना है चुनाव, तो फिर आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं रानीपुर को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां, जैसा कि मैंने बताया, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, विधानसभा के जो काम, पूरे विधानसभा के सारे कोऑर्डिनेटर, सभी लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हमने अभी तक घर घर जाओ, घर घर भाजपा, हर घर भाजपा कार्यक्रम कर लिया है। हर घर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के ध्वज फहरा चुके हैं। हम लोग समाज के बीच में जो हमारी योजनाएं हैं, वहाँ सड़कों का सौंदर्यकरण, सड़कों का निर्माण,
नालियों का निर्माण, सीवेज की व्यवस्था, जहाँ कम सीवेज व्यवस्था थी वहाँ बड़ी सीवेज व्यवस्था, ये सब काम लगातार चल रहे थे और चल रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। हम लोग बेहतरी से जा रहे हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार रही है, चाहे विषय रानीपुर हो, चाहे हरिद्वार हो। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों में भाजपा के पलड़े में कितनी सीटें इस बार? हमारा लक्ष्य इस बार 60 पार। 60 पार। युवा शक्ति, युवा नेतृत्व। चलिए, उत्तराखंड ने भर दी हामी। देश हित न्यूज़ को आपने इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में आप देश हित न्यूज़ के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा देश हित न्यूज़ के सभी दर्शकों से निवेदन है, जो उत्तराखंड के निवासी हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में 100% मतदान करें। आपके जो सगे संबंधी या पड़ोस में रहने वाले लोग जो राज्य से बाहर भी रहते हैं, उनको चुनाव में मतदान के समय यहाँ लाने का प्रयास करें। और जो लोग थोड़ा भी इतर हैं, जिनके वोट नहीं बन पाए हैं, लगातार वोट बनने की प्रक्रिया चल रही हैं, मतदान अवश्य करें। किसी भी दल को करें, मतदान हमारी प्राथमिकता है। अच्छा प्रत्याशी चुनें, शिक्षित प्रत्याशी चुनें, काबिल प्रत्याशी चुनें। आप देख रहे थे उज्जवल पंडित जी से हमने बातचीत करी। उन्होंने बताया अपने बारे में, भाजपा पार्टी जिस तरीके से बीजेपी पार्टी के कार्य रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी की पकड़ रही है उत्तराखंड में, उन सब चीज़ों के बारे में हमें बताया पंडित जी ने। हो सकता है कि आने वाले चुनाव में वो विधायक के रूप में देखे जाएं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देश हित न्यूज़।